बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें क्या है भाई, बेकर्स इन द गोवन कल्चर के, गोवा के कल्चर में बेकर का क्या रोल है? पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड, जो पहले के लोग थे ना वो ब्रेड बहुत खाया करते थे, वो जो मीठे मीठे ब्रेड होते थे उसके बारे में बताया गया है। बेकर्स आर नॉन एज पेडर्स, बेकर्स को पेडर्स कहा जाता था, जो बेकरी का काम करते थे। आज भी बेकरी का काम नहीं होता क्या तुम्हारे मोहल्ले गलियों में? उसी की बात हो रही है। He would come twice a day, वो दिन में 2 बार आया करता था, कम से कम 2 बार तो आया करता था, ऐसे डंडा बजाते हुए। Loves for the elders, bangles for the children, जो बड़ों के लिए ब्रेड लाता था और जो बच्चे होते थे उनके लिए चूड़े उड़ियां लाता था। Had a peculiar dress, कबाई, एक खास ड्रेस थी जिसका नाम था कबाई, वो पहना करता था। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, उस जमाने में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर बस यही बताया गया। किसके बारे में? मेनली ये बेकर्स के बारे में, जो गोवा के बेकर्स होते थे। आज कबाई याद रह गया, कबाई ड्रेस का नाम था। दिन में कितनी बार आता था? 2 बार आता था। वहां के लोग बहुत इसको पसंद करते थे, ब्रेड को, ब्रेड के कल्चर को, ब्रेड खाने को। आ जाते हैं आप जल्दी से इसको खत्म करते हैं। A baker from Goa is a story about the bakers in the Goan culture। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान सा था। आगे देखते हैं। When there was Portuguese rule in Goa, ये भी मैंने आपको बता दिया कि गोवा में पोर्तुगीज वर्ड याद रखना, पोर्तुगीज रूल था, वहां पे राज था गोवा के अंदर, तब इसका बड़ा कल्चर था। The author tells us about his childhood days। ऑथर बताता है अपने बचपन के दिनों की कहानी। क्या बताता है? चाइल्डहुड में क्या हुआ था? During those times people ate loaves of bread। These were made in big furnaces, जो बड़ी भट्टियों में, फर्नेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन भी हुआ है, जो फर्नेसेस, बड़ी भट्टियां होती थी उसमें बनाया जाता था। These were made in big furnaces। The bakers are known as peddlers। ये तो मैं बताइए, peddlers बोलते थे bakers को पहले इन गोवा के अंदर। He used to be a friend, companion and guide of the children। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो bakers होते थे ना, बच्चों के कंपेनियन होते थे, साथी होते थे, गाइड होते थे और उनके फ्रेंड बन जाते थे। बच्चों से बहुत घुलते मिलते थे वो bakers जो होते थे। आ जाते हैं आगे। He would come at least twice a day, कम से कम 2 बार आता था, with the jingling third of his bamboo। उसके हाथ में ऐसे डंडा होता था ना, ऐसे करता था, टन, अरे आ गया भैया, आ गया ब्रेड वाला, आ गया, मीठे ब्रेड ले लो, आ जाओ, टन, मीठे ब्रेड ले लो, ऐसे कहते हुए आया करते थे। The loaves would be delivered to the servant, जो नौकर होते थे घर के, उनको loaves दे दिए जाते थे। Loaves for the elders and bangles for the children, और बच्चों के लिए bangles होते थे, और जो loaves होते थे वो किसके लिए होते थे? elders के लिए होते थे। आगे बढ़ जाते, और क्या था? Bread was an important part of every occasion, especially the sweet bread bowl। हर जो भी occasion होता था ना, कोई पार्टी, कोई भी शादी वादी होती थी, उस पे ब्रेड जरूर रखते थे, मीठा ब्रेड, जिसको बोल कहते थे, वो तो हमेशा। Followed by the tea bushes, but Pranjal remained calm। तो राजू किस चीज को देख के एक्साइटेड होता है? सिनिक ब्यूटी, जो कि किसकी होती है? जो स्टेट्स होते हैं, जो रास्ते में पढ़ रहे होते हैं, अपनी ट्रेन की विंडो से देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कौन एक्साइटेड हो रहा है? राजवीर एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि उसका होम टाउन है प्रिंजल का, इसलिए वो काम है। आगे बढ़ते हैं। एज ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, वो बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था असम में, इसलिए प्रिंजल तो कूल बैठा हुआ है। असम फेमसली नोन एज टी कंट्री। असम को क्या कहा जाता है? टी कंट्री कहा जाता है भाई, सबसे ज्यादा चाय की खेती वहीं पर हो रही होती है। राजीव टोल्ड प्रिंजल, राजीव ने प्रिंजल को बताया कि देयर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी के, और जो टी की शुरुआत हुई उसके बारे में कई सारी कहानियां मशहूर है। जैसे कि एक कहानी तो ये है कि अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, पहले चाइना में इस्तेमाल की गई, एंड रीच यूरोप इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में 16th सेंचुरी में आई, एंड वेयर इट वाज मोस्टली पॉपुलर फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये ज्यादा यूरोप में पॉपुलर हुई थी अपनी दवाई के तौर पे, लोग दवाई की तरह पे पीते थे। लेकिन अब तो चाय का चस्का चाहिए, अब भी तो दवाई ही है, बिना इसके कहां जिंदगी का गुजारा है। चाय लवर्स आ जाओ। राजीव फर्दर टोल्ड दैट, राजीव और भी बताता है क्या? देयर आर न्यूमरस स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। वन इज अ चाइनीज एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर फॉर हिमसेल्फ। और कहानी बताते हैं कि एक बार ना एक चाइना का राजा था, वो ना एक ना बॉयल में अपना पानी उबल रहा था, अपने लिए पानी उबाल रहा था। while the water was boiling, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water। वहाँ boiling water के अंदर ऐसे ना ऐसे आके ना गिर गई पत्तियां, और उससे चाय बन गई। it enhanced the taste of water and they were considered to be the tea leaves। और उसको कहा गया कि ये टी लीव्स है भाई, इससे जो मजा था ना, टेस्ट बढ़ गया था। एक और स्टोरी क्या है? the tea was first drunk in China in 2700 BC and the words like tea, chai, chini, chani, chou, cha cha, chou, chi, ये सारे वर्ड्स कहाँ से? चाइना से आते, तो ज्यादा ऐसा लगता है कि चाइना में ही इसकी शुरुआत हुई थी। एक और स्टोरी क्या है? वो ये है कि एक बोधि धर्म नाम का एक एंशिएंट मॉन्क थे, पुराने मॉन्क थे, भिक्षु जिन्हें बोलते हैं, वो थे। अब उन्होंने क्या किया? कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आंखों की ये पलके होती थी, इन पलकों को काट लिया। क्यों काट लिया? एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन के टाइम पे ना उनको ना डिस्ट्रैक्शन होता था, उन्हें नींद आती थी, तो उन्होंने कहा काट ही लो, खत्म करो कहानी। और तुम देखो, तुम पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हो, देख लो लोग क्या क्या करते थे। आ जाओ। फ्रॉम दोज आईलिड्स टी प्लांट्स ग्रू आउट, और उन आईलिड्स से वो क्या उगाए? टी प्लांट्स उगाए। ये तो थोड़ी सी ऐसी सी लग रही है, वो वाली ज्यादा रियल लग रही थी, पोर्ट वाली। आ जाओ। द ट्रेन जर्नी एंडेड एट द
मरियाना जंक्शन पे ट्रेन की कहानी सुनाते सुनाते रास्ता खत्म हो जाता है और मरियाना जंक्शन पे ट्रेन रुक जाती है। प्रंजल के पेरेंट्स वहां पे उसे रिसीव करने के लिए होते हैं। प्रंजल के फादर उनको गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं देखियाबरी टी प्लांटेशन दिखाने। दे सॉ मैनी टी प्लकर्स कैरिंग बंबू, ऐसे बंबू लेके वहां पे बहुत सारी वो जो टी लीव्स कलेक्ट करने वाली औरतें होती है वो दिखाई देती हैं। उनको देख के राजवीर बहुत खुश होता है। फ्रेशली स्पॉटेड टी लीव्स का मौसम था। प्रंजल फादर वो प्रंजल ना राजवीर बताता है प्रंजल को, प्रंजल के फादर को कि ये ना मौसम इस वक्त टी लीव्स का है। ये सारी बातें नॉलेज देखने के बाद प्रंजल के फादर उससे इंप्रेस हो जाते हैं। वैसे भी दोस्त के जो फादर होते हैं ना वो ना ज्यादा इंप्रेस होते हैं, अपने बच्चे से इंप्रेस नहीं होते, वो दोस्त से इंप्रेस होते हैं। कहते हैं देख 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 देख, देख तेरा दोस्त कितना अच्छा है, तू ऐसा क्यों नहीं बनता। वो यहाँ हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था इसके अलावा। तो दोस्तों ये कहानी थी टी लीव्स वाली चैप्टर की। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, याद रखनी है कौन सी स्टोरीज थी वो याद रखनी है, एम्परर वाले वर्ड, वो सारे वर्ड एक बार अपने माइंड में घुमाओ कि भाई क्या था। एक तो चाइनीज एम्परर वाली कहानी थी, एक बोधि धर्मा एक मॉन्क था, उसने अपने आईलिड को कट ऑफ कर लिया था मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन वर्ड, ये सारी लाइन ये वर्ड्स अभी लिखो अपने पास और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिजबिल द ऑक्टा।